नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। यार, आज फिर एक ऐसी खबर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको दुख होगा कि आपने ये सरकार क्यों चुनी। क्योंकि ये सरकार लगभग हर एक वर्ग के लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। और अब जो इन्होंने झटका दिया है वो दिया है राज्य के बेरोजगार युवाओं को। आप सभी को पता होगा कि 2016 में एक स्कीम चलाई गई थी सक्षम युवा। सक्षम युवा में क्या था कि जो युवा पढ़े लिखे हैं और वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से कुछ मासिक वेतन दिया जाता था। जैसे अगर किसी ने 12वीं कर रखी है और वो बेरोज़गार है तो उसे 900 रुपये पर मंथ, और बीए कर रखी है तो 1500 रुपये पर मंथ, और अगर उसने एमए कर रखी है यानी पीजी डिग्री कर रखी है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको 3000 रुपये पर महीने मिलने वाला था। तो अब सरकार ने क्या किया, कुछ महीनों से ये जो साइट है ये बंद है। और ये बंद होने का क्या कारण है? अब सरकार चालाकी दिखा रही है। लोगों के गांव-गांव जाकर जो इनके ऑफिसर्स हैं, लोगों के बारे में वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो क्या काम कर रहा है और बेरोजगारी भत्ता वो कब से ले रहा है। अगर उस आदमी को पाया गया कि वो सरकारी की बजाय, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हमारे पास सरकारी जॉब नहीं है तो हम बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार क्या कहती है कि अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनके दिए हुए 900, 1500 या 3000 रुपये पर आप जी रहे हो, तो आप बेरोजगार हो। अगर आप काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो चाहे मजदूरी कर रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में लग रहा है, किसी प्राइवेट स्कूल में लग रहा है, या उसने कोई अपना काम कर रखा है, दुकान हो गई, कोई भी बिजनेस अगर वो कर रहा है तो वो बेरोजगार नहीं है। और जिस व्यक्ति को ये पाया गया कि हाँ वो मजदूरी भी कर रहा है, तो भी उसको नोटिस जारी कर दिया गया कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर हमें यह सत्यापित करना होगा कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे। और अगर ये सत्यापित नहीं कर पाते कि आपने कोई काम किया है, तो आपको वो सारे के सारे पैसे, जब से आपका भत्ता लगा हुआ है, जितना भी पैसा आपका बनता है, वो सारा का सारा पैसा आपको ब्याज समेत वापस करना होगा। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी जो है सिरदर्द लोगों को दे दिया है। क्योंकि जो बेरोज़गार आदमी है, पढ़ लिख कर भी वो मजदूरी कर रहा है, फिर भी उसको ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। सरकार कहती है कि आप अगर 900 रुपये ले रहे हो महीना के, जिसने +2 कर रखी है, वो सिर्फ 900 रुपये में अपने महीने का गुजारा करे और कोई काम न करे। अगर वो कोई और काम कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो रोज़गार कार्यालय से जाकर अपना नाम कटवाए कि मैं मजदूरी करने लग गया जी। ये कैसी सरकार है यार? इनकी सोच कैसी है? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। और जब हम फॉर्म भरते हैं तो कॉलम नंबर 12 होता है जो सक्षम का, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कॉलम नंबर 12 में ये दिया होता है कि अगर मैं कहीं पर भी काम करने लग गया या मेरी कहीं पर नौकरी लग गई तो मैं अपना नाम कटवा लूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो सरकार मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन उसमें ये नहीं दे रखा है कि आप अगर मजदूरी कर रहे हो, अपना खुद का कोई काम कर रहे हो, तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। उसमें देखा है कि क्या आप जॉब पर हो, तो जॉब पर तो है ही नहीं है। क्योंकि जॉब पे तो वो लोग हैं जो सरकारी लगने के बाद भी 70-70 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, फिर भी बसों का किराया फ्री है। उन लोगों को तो आप गरीब मानते हो। और जो आदमी 300 रुपये मजदूरी कर रहा है, पूरा दिन सिर पे तसले उठा रहा है, ईंटें ढो रहा है, उसको आप सोचते हो कि उसको 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। यार ये भेदभाव क्यों हो रहा है? आखिर चल क्या रहा है ये?
दोस्तों, अगर किसी भी भाई के पास कोई नोटिस आ रहा है तो हमारे साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि इस सरकार में लगभग हर एक वर्ग ने आंदोलन किया है। तो मेरे ख्याल से सरकार युवाओं को भी नहीं छोड़ने वाली है। जो बेरोज़गार युवा हैं उनका भी आंदोलन करवा के रहेगी, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।